नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेडनेसडे बुधवार 14 दिसंबर के प्राइस एक्शन मूवमेंट की। और हमारा स्क्रिप्ट है बैंक निफ्टी। सामने चार्ट पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला कैंडल एक फेयर कैंडल है जो अपने बॉटम पे क्लोज हो रहा है और स्मॉल गैप अप ओपनिंग थी। उसके बाद इस बेयर कैंडल को फॉलो अप नहीं मिला। अगर इसको फॉलो अप मिलता तो हम सेल कर सकते थे। दूसरा कैंडल इनसाइड कैंडल बना। तो कभी भी इनसाइड कैंडल अगर बनती है, फर्स्ट कैंडल बेयर कैंडल हो, दूसरी कैंडल में उसको फॉलो अप में मिले, कंप्लीटली इनसाइड कैंडल बन जाए, तो हम करते क्या है, फर्स्ट कैंडल के लो, अगर नेक्स्ट कैंडल फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करता है तो हम सेल साइड जाते हैं। अगर प्राइस सेकेंड कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाता है तो भी हम बाई कर सकते हैं, या फिर सेकेंड कैंडल के हाई के ऊपर अगर प्राइस जाए तो हम बाई कर सकते हैं। और हम हमेशा पिछले दिन का क्लोज और पिछले दिन का हाई प्राइस चार्ट पे मार्क करके रखेंगे। क्लोज प्राइस इस लेवल के आसपास में है, ये हाई प्राइस है। तो जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है वो यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। जैसे प्राइस सेकंड कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर गया, वो यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। जो कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेते हैं वो सेकंड कैंडल के हाई पे बाई करेंगे। वैसे जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स है वो इस लेवल पे बाई कर लेंगे। फिर उसके बाद इस थर्ड कैंडल बुल कैंडल बनी, फोर्थ कैंडल भी बुल कैंडल बनी, तो आप यहाँ भी बाई कर सकते हैं। थर्ड कैंडल के क्लोज प्राइस पे भी बाई कर सकते हैं, फोर्थ कैंडल के क्लोज प्राइस पे भी बाई कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने भी फर्स्ट कैंडल के हाई के ब्रेक होने के बाद में बाइंग की होगी वो फ्रस्ट्रेटेड बायर है। क्योंकि जैसे ही इन्होंने फर्स्ट कैंडल के हाई के ब्रेक होने पे बाई किया, जो नेक्स्ट कैंडल जो बनी वो बेयर कैंडल बनी। तो वो फ्रस्ट्रेट होंगे और वो ब्रेक इवन कॉस्ट टू कॉस्ट या स्मॉल लॉस में एग्जिट होने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट ने एक डीप पुल बैक लिया और जैसे उस लेवल पे आया, जिन्होंने भी यहाँ पे बाई किया होगा उन्होंने ब्रेक इवन पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट का अपना ऑर्डर लगाया होगा। तो जिन्होंने यहाँ पे बाई किया है उन्होंने सेल ऑर्डर लगाया होगा, तो यहाँ से सेलिंग की शुरुआत हुई। उन्होंने सेल ऑर्डर क्यों लगाया? क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में फर्स्ट कैंडल बेयर कैंडल बना, ऊपर में फर्स्ट कैंडल के हाई पे प्राइस का रिजेक्शन आया है। तो अगर मार्केट इसको रीटेस्ट करने जाता है तो वहां पे वो ब्रेक इवन एग्जिट करेंगे। बुल्स और बेयर्स को ये बात पता है कि बुल्स यहाँ पे एग्जिट करेंगे, यानी कि बुल्स सेल करेंगे। और बेयर्स तो सेल करने के लिए बैठे थे और उसके बाद मार्केट में देखे तेजी से ये बेयर कैंडल बनने की वजह यही है। यहाँ पे बेयर्स तो सेल कर ही कर रहे हैं, साथ में बुल्स जिन्होंने यहाँ पे बाई किया था, यहाँ बाई किया था या कहीं भी बाई किया था, वो यहाँ पर एग्जिट करने के लिए सेल कर रहे हैं। तो बुल्स एग्जिट हुए, बेयर्स ने सेलिंग की, जिसकी वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा है। जब भी इस तरह का प्राइस एक्शन बने कि फर्स्ट कैंडल के हाई पे प्राइस का रिजेक्शन हो और मार्केट ने भी फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है, तो 80% ऑफ द चांस में अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल का लो कभी भी ब्रेक करेगी तो वहां पर फिर से प्राइस का रिजेक्शन आएगा। और इसके उल्टा भी आप सोच सकते हैं, अगर मार्केट पहले फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक कर दे और उसको रिजेक्शन मिले और मार्केट ऊपर चला जाए, तो आप ये मान के चलिए कि जब फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो फिर से एक बार रिजेक्शन मिलेगा। ये 80% ऑफ द केस में होता है। तो यहाँ पे मार्केट पहले ऊपर गई, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया, प्राइस का रिजेक्शन आया, नीचे आया। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, तो प्राइस का रिजेक्शन आएगा, उसकी पूरी संभावना है। और जैसे ये कैंडल बनी, ये बुल कैंडल बनी, इसने ये कंफर्मेशन दे दिया कि पिछले दिन के हाई के ऊपर में एक अच्छा बाय सिग्नल कैंडल बना है, तो यहाँ पे आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बुल कैंडल बनने वाला है, इसकी संभावना आपको पहले ही दिख रही है। उसकी वजह क्या है कि ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन है तो नीचे में भी प्राइस का रिजेक्शन होगा, इसकी पूरी पूरी संभावना है। जो एक्सपर्ट ट्रेडर है वो इस बेयर कैंडल के हाई के ब्रेक होने पर तुरंत बाई कर सकते हैं, वरना ये कैंडल जब क्लोज हो रहा है तो फिर वो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। सेकंड फॉलो अप कैंडल बन रहा है, ये कैंडल भी अपने हाई के आसपास में क्लोज हो रहा है, तो आप यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही स्ट्रांग लेग अप ऊपर जा रहा है। जब इतना स्ट्रांग लेग अप एक ऊपर जा रहा है तो आप इसका सेकंड लेग अप मानने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कोई भी जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड कम से कम 10 कैंडल और 2 लेग्स का होता है। कम से कम 2 लेग्स उसमें बनते हैं। ये पहला लेग बन के तैयार है, दूसरे लेग की प्रतीक्षा कीजिए।
और अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो दूसरा लेग कब बन रहा है आप पहले से जान सकते हैं। और कहीं भी आप बाई करेंगे स्टॉप लॉस फर्स्ट लेग के नीचे वाले लेवल पे आप लगा के रखेंगे। और यहाँ पे सेकंड लेग बना। तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि कभी भी एक स्ट्रॉन्ग लेग अप बने या स्ट्रॉन्ग लेग डाउन बने तो तुरंत आप विपरीत डायरेक्शन का ट्रेड नहीं लेंगे, आप सेकेंड लेग बनने का इंतजार करेंगे अगर आप अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड लेना चाहते हैं तो। या अच्छा ये रहेगा कि आप ट्रेंड के साथ चले, पहला लेग बनने के बाद में दूसरा लेग उसी डायरेक्शन में बनेगा, इसकी पूरी पूरी संभावना होती है। तो उसी डायरेक्शन का ट्रेड आप सर्च करें। तो आप यहाँ बाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं क्योंकि मार्केट अब ऊपर जा रही है। और ये जो लेवल था, जो रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस अब ब्रेक हो चुका है, अब मार्केट ऊपर में सस्टेन कर रही है। और यहाँ पर आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेडिंग ट्रेडिंग रेंज बनाया और फिर से एक लेग अप और बनाया। तो ये लेग थ्री है। तो लेग वन, लेग टू, लेग थ्री आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और फिर आप देख सकते हैं कि अब मार्केट अपने तीन लेग जब बन जाता है मार्केट का तो चौथा लेग बनने की संभावना कम होती है। मार्केट यहाँ पे अब अपना वेज पैटर्न बना रहा है, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच। उसके अलावा आप देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में जो थर्ड लेग में भी वेज बना हुआ है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरे लेग में भी एक वेज बना हुआ है, यह वेज का ब्रेकआउट है। और जैसे जो लोग मेरा ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं उनको पता है कि इस तरह से वेज का अगर ब्रेकआउट होता है और नेस्टेड वेज बनता है तो ये ब्रेकआउट 80% ऑफ द चांस फेल होता है और मार्केट रिवर्स करती है। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट पहले ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन आया, नीचे में प्राइस का रिजेक्शन आया और फिर से ऊपर गया। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि सुबह में जो मार्केट का ओपन में जिस तरह की ओपनिंग होती है, अगर मार्केट शुरू से ही ट्रेंडिंग हो, शुरू के 1 घंटे तक ट्रेंड कर रहा हो किसी डायरेक्शन में, तो पूरे दिन उसी डायरेक्शन में ट्रेंड करेगी, इसकी संभावना ज्यादा होती है। मार्केट का ओपन ट्रेडिंग रेंज टाइप का हो तो मार्केट पूरे दिन ट्रेडिंग रेंज में रहेगी, इसकी संभावना ज्यादा होती है। तो मार्केट का ओपन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मार्केट जब 3 लेग कंप्लीट कर चुकी है और मार्केट एक अच्छा खासा 3 लेग का ऊपर में मूव दे चुकी है, तो अब बाई साइड का ट्रेड आप नहीं ढूंढेंगे, अब आप सेल साइड की सोचेंगे क्योंकि मार्केट का जो ओपन था वो ट्रेडिंग रेंज का था। तो पूरा दिन आज ट्रेडिंग रेंज रहेगा, ट्रेडिंग रेंज में ऊपर का मूवमेंट हो चुका है तो अब नीचे का मूवमेंट होगा, उसकी पूरी पूरी संभावना है। और ये इतना स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल, पीछे में जितने भी कैंडल्स है ओपनिंग के कुछ कैंडल्स को छोड़कर उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल है। तो ये जो बेयर कैंडल है एक नेस्टेड वेज बनने के बाद में एक तैयार हो रहा है, तो अब आप यहाँ पर सेल करने की शुरुआत समझ सकते हैं। तो जो एक्सपर्ट ट्रेडर है वो चाहे तो इस कैंडल के लो पे सेल करें, अगर यहाँ सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस डे हाई के ऊपर में रखेंगे वो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ये बेयर कैंडल बना, एक डीप पुल बैक आया और यहाँ से डबल टॉप बना। जो हमारा सिग्नल कैंडल है, सेल सिग्नल कैंडल है, वहां से डबल टॉप बन रहा है। तो आप यहाँ भी सेल कर सकते हैं। डबल टॉप बनने के बाद में ये आपको डोजी कैंडल बन रहा है, आप इसके लो के ब्रेक होने पर सेल कर सकते हैं। और ये जो सेटअप होता है ये मेरा फेवरेट सेटअप है, इसको मैं मेजर ट्रेंड रिवर्सल का सेटअप कहता हूँ। और यहाँ पर आपको एक और सेटअप आपको दिख रहा है, एक एक यहाँ से भी आपको लोअर हाई डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद आप यहाँ सेल कर सकते हैं, यहाँ सेल कर सकते हैं, यहाँ भी सेल कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि ये जो एक बहुत ही की लेवल है सेलिंग का, यहाँ पे काफी सारे लोगों ने सेलिंग की होगी, इसलिए आपको दिख रहा है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल है। इस सेलिंग लेवल का यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है और यहाँ से फिर से आपको डबल टॉप ट्रिपल टॉप बनते हुए दिख रहे हैं। और फिर से जब लगातार 3 बेयर कैंडल बना आप यहाँ पे फिर से सेल करेंगे। अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस डे हाई के ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, ये जो डबल टॉप का लेवल है इसके ऊपर में भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर से एक इस लेवल का फिर से रीटेस्ट हुआ। ये जो की लेवल था उसको तीसरी बार रीटेस्ट किया मार्केट और बहुत तेजी से नीचे की तरफ में आया। और यहाँ पे मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट इसलिए ले रहा है क्योंकि आप देखिए सुबह में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाइंग की थी, तो ये एक बहुत ही की लेवल है। इसके पहले यहाँ पे भी सपोर्ट आपको दिख रहा है। मैं यहाँ से पेंसिल लेके आपको कुछ मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूंगा। ये की लेवल है, यहाँ पे मार्केट में काफी लोगों ने बाइंग की थी शुरू में, उसके बाद यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो मार्केट तीसरी बार यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेगा और यहाँ से मार्केट फिर से एक पुल बैक ले रहा है यहाँ पे। और जैसा कि आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि आज पूरे दिन मार्केट ट्रेडिंग रेंज में रहने वाला है, तो जहां जहां पे की सपोर्ट लेवल है वहां वहां पे एक पुल बैक मार्केट में ऊपर की तरफ में आएगा। लेकिन मार्केट अब बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि डे हाई जो है वो ऑलरेडी बन चुका है।
उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया क्योंकि ये एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट लेवल है। और बुल्स अभी भी बुल्स चाहेंगे कि इस क्रूशल सपोर्ट सपोर्ट लेवल से मार्केट को ऊपर की तरफ में पुश करे, ताकि फिर से हो सके एक बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक डबल टॉप बने। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बुल्स ने तुरंत गिव अप कर दिया। लगातार दो बेयर कैंडल अपने लो पे क्लोज हो रहे हैं और यहाँ से बेयर्स ने फिर से कंट्रोल लिया। बेयर्स के कंट्रोल में मार्केट ऑलरेडी थी यहाँ पे, बुल्स ने ट्राई किया मार्केट को अपने कंट्रोल में लेने का, लेकिन वो उन्होंने गिव अप कर दिया तुरंत इस कैंडल के बाद में, और बेयर्स ने कंट्रोल अपने हाथों में लिया। आप यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं। अगला कैंडल उसको फॉलो अप मिला, ये कैंडल अपने लो पे क्लोज हो रहा है, फिर से यहाँ सेल कर सकते हैं। मार्केट ऊपर गया, फिर से इस रिटेस्ट, ये जो पहला सेलिंग लेवल था इसको रिटेस्ट किया, और फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट जो बुल्स थे उन्होंने फिर से एक ट्राई किया मार्केट को पुश करने का ऊपर की तरफ में, और यहाँ से मार्केट डबल टॉप कई लेवल से बना रहा है। और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये फर्स्ट कैंडल का लो, जो डे लो जिसको बोल सकते हैं, वहां से मार्केट डबल बॉटम बनाकर, और यहाँ से बुल्स ने पहले यहाँ से कोशिश की ऊपर उठाने की मार्केट को, वो कामयाब नहीं हुए। अब ये यहाँ से उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है आज पूरे दिन ट्रेडिंग रेंज में रहेगा, इसकी संभावना ज्यादा है। तो जहां जहां पे मेजर सपोर्ट है, दिन का इंट्राडे का मेजर सपोर्ट है, वहां वहां से बुल्स मार्केट को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको पता होना चाहिए, आपको पहले से पता होगा कि मार्केट कहाँ से एक डीप पुल बैक ले सकते हैं ऊपर की तरफ में, क्योंकि ट्रेंड अभी हाफ डे के बाद में नीचे की तरफ है मार्केट के सेकंड हाफ में। तो यहाँ पे फिर से एक सेलिंग लेवल आया, यहाँ पे आप फिर से सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको प्राइस एक्शन का ये एनालिसिस पसंद आ रहा होगा, जिसमें मैं एनिमेशन के थ्रू आपको पूरे दिन का प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको और डीप एनालिसिस चाहिए तो आप वीडियो पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और मैं इसको और डीप लेवल पे प्राइस एक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप भी अगर एक प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप मेरा 6 मंथ्स का मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं पूरे प्राइस एक्शन को या पूरे स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेकर हाईएस्ट लेवल तक एक्सप्लेन करता हूं। और एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जो आपको वीडियो में दिख रहा है, पावर पॉइंट एनिमेशन के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पूरे ट्रेनिंग में मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन, फॉरेक्स और क्रिप्टोज को एक्सप्लेन करता हूँ, और एनएफटीज को भी। फंडामेंटल एनालिसिस भी 10% रहेगा, और सारे ट्रेनिंग सेशन की रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे फोन या व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।